नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, त्योहार पर हम अपने गांव गए हुए थे, तो वहां नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपको इन पर्व की सही तरीके से शुभकामनाएं भी नहीं दे पाए। तो अब हमारी तरफ से आप सभी को बिलेटेड सभी पर्व की दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है, आशा भी है कि आपके त्यौहार सभी हंसी खुशी गुजरे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके ही। शिक्षा मित्रों से संबंधित ही हमारे पास 2 खबरें और मिली हैं, हम वो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि प्लीज़ आप हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर हम अपनी डेली लाइफ के जो ख़ास मोमेंट हैं उनको कैप्चर करके आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप उस पर भी विजिट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शिक्षा मित्र खबरों को। तो लास्ट कुछ शिक्षा मित्र की जो खबरें थी वो अच्छी नहीं थी। कमेटी के साथ जो बैठक हुई प्रदेश अध्यक्षों की, उसमें कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं निकले। लेकिन जो कुछ अच्छी मांगें थीं उन पर परिणाम कुछ अच्छे भी नज़र आने लगे। वो थे कि शिक्षा मित्रों को अब शिक्षकों की भांति छात्र संख्या अनुपात में गिना जाएगा। ये एक अच्छा पहलू है। अगर सरकार इस पर तुरंत मान जाती है तो शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात और जो हम बताने जा रहे हैं वो यही कि मानदेय को लेके जो शंका चल रही हैं, स्थायीकरण को लेके जो शंकाएं चल रही हैं, उस पर अफवाहें बहुत फैलाई जा रही हैं। तो उन पर ध्यान नहीं देना है आपको। अभी जो संदेश मिला है वो यही कि जितेंद्र शाही जी की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री से होगी। वो सहारनपुर के जनता दरबार में जाकर माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण की बात करेंगे। जितेंद्र शाही जी का मीटिंग के बाद ये पहला प्रयास होगा जो सीधे प्रत्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री से शिक्षा मित्रों से संबंधित वार्ता करेंगे। उस जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से शिक्षा मित्रों के लिए क्या निकलता है, ये हर शिक्षा मित्र जानना चाहेगा। और जितेंद्र शाही के इस प्रयास में कितनी सफलता छुपी हुई है, इसका भी इंतजार सभी शिक्षा मित्र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात मान के चलते हैं सभी शिक्षा मित्र की शिक्षा मित्रों का जो बंटाधार हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि संगठन जो है कई बन गए। शिक्षा मित्रों की संख्याएं जो एकजुट मानी जाती थी, 1,72,000 शिक्षा मित्र जो एकता का प्रतीक कहा जाता था, वही धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता चला गया। सबसे पहले जितेंद्र शाही जी और शिव कुमार शुक्ला जी, जिनसे पहले गाजी मामाला जी प्रदेश अध्यक्ष थे, ये 2 गुटी मेन हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद जो संगठन बने वो कैटेगरी वाइज बन गए। किसी ने टेट पास शिक्षा मित्रों का बनाया तो किसी ने दूरस्थ पीटीसी का बनाया। तो इस तरीके से शिक्षा मित्रों के समूह बढ़ते गए। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें एक पोस्ट ऐसी मिली जिसमें हम आपको नाम नहीं बताएंगे अभी उन शख्स का, क्योंकि ये वार्ता केवल एक प्रारंभिक स्तर पर है। इस पर अभी आपके विचार भी आएंगे और इसका एक परिणाम बाद में बहुत दिनों बाद निकल के आएगा कि क्या होना है। वो बात अब जब तक नहीं आएगी तब तक अभी हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। एक पोस्ट सामने आई एक शिक्षा मित्र साथी की, वो आपसे राय मांगना चाहते हैं और आपको बताना है कमेंट करके कि वो कितना सही कह रहे हैं या कितना गलत। उनका कहना है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य की बर्बादी के कारण ये अधिक से अधिक शिक्षा मित्र संगठन ही हैं जो छोटे छोटे समूहों को लेके अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बना के और शिक्षा मित्रों को छोटे समूहों में बांटकर उसकी एकता को नष्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से शिक्षा मित्र अभी तक कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया। इसके लिए वो इलाहाबाद के एक उच्च न्यायालय में रिट डालना चाहते हैं कि आप शिक्षा मित्र के सभी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष को एक नोटिस भेजें। उस नोटिस में वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ज़रूरी कागजात लेके आएँ और तब ये डिसाइड करें कि क्या वास्तव में इन संगठनों की आवश्यकता है या नहीं।
उनकी मांग ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की तरह उनका भी शिक्षा मित्रों का भी एक ही संगठन हो जिसका चुनाव हो, और चुनाव में जो प्रदेश अध्यक्ष चुना जाए सभी लोग उसकी माने। आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ अपने चुनाव कराता है। कहने को तो शिक्षकों में भी कई गुट हैं और उनके भी चुनाव अलग अलग होते हैं और प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी जिसमें एक रिट इसी बात की पड़ी हुई थी कि शर्मा गुट और ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का जो गुट है, क्या इनमें से एक फर्जी है और ये क्या एक सही है। तो जब इन दो गुटों में आपस में लेकिन न्यायालय में चर्चा हुई तो इस न्यायालय ने एक गुट को फर्जी बताया है और एक गुट को सही बताया है। गुट से मतलब संगठन सही है, एक संगठन को उन्होंने फर्जी बता दिया है। तो इसी बात को लेकर मुझे लग रहा है कि शायद शिक्षा मित्र में दिमाग में ये आई है कि क्यों ना ऐसा शिक्षा मित्रों के साथ भी किया जाए, शिक्षा मित्रों की रिट एक उच्च न्यायालय में डाली जाए जिससे वो भी कुछ फर्जी से जो संगठन हैं उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम हो सकती हैं। लीगल प्रॉब्लम में हो सकता है कि भाई देखिए, संगठन बनाना तो सभी के अधिकार में है, कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर शिक्षा मित्रों में टेट पास शिक्षा मित्रों ने संगठन बना रखा है और नॉन टेट वालों ने अलग बना रखा है तो उनके हक, उनकी लड़ाइयाँ अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि वहाँ उनको राहत मिलेगी, वो दोनों गुट अलग अलग माने जाएंगे। लेकिन सभी शिक्षा मित्रों पर एक ही अगर संगठन है तो हाँ, उसमें प्राथमिकता किसी एक को दी जा सकती है। मेरा तो मानना ये है। बाकी मैं कानून के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बस आपको ये बताना है कि क्या ऐसी कोई रिट उच्चतम न्यायालय में डालनी चाहिए। वो उन्हीं महानुभाव ने जानकारी लेना चाहिए है कि क्या उनको इस पर आगे पहल करना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई ना भी आए तो भी मैं अकेले इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो देखते हैं कि क्या उच्चतम न्यायालय में जब कोई ऐसी रिट पड़ेगी तो उसका भी परिणाम शिक्षा मित्रों के पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। आप बस कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कि क्या ऐसा कोई रिट कोर्ट में डालनी चाहिए या नहीं। और दूसरी बात कि माननीय जितेंद्र शाही जी की 7 नवंबर को होने वाली जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम निकलेगा या नहीं। दोनों ही बातों के आप कमेंट हमें नीचे करके बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेसिक शिक्षा और शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।